सर मैं आपको आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस प्रकार से निकालते हैं इतनी आसान ट्रिक से समझाऊंगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन चार्ट को 15 मिनट की चार्ट पे लगा लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं जो भी कैंडल दिखाई दे रही है सभी क्या है 15 मिनट की कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। देखो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अगले दिन का जो लेवल है आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आज जो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर एक अपन क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है आज। ठीक है। तो एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी और आज मार्केट सबसे नीचे कहाँ तक गया है। ठीक है ना। यानी इसका लो पॉइंट कौन सा है अपन यहाँ भी यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो इसका लो पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आज से पिछला मार्केट था उसका जो हाई पॉइंट है वो कहाँ तक है। ठीक है। तो पिछले मार्केट का हाई पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ तक इसका हाई पॉइंट था। ठीक है ना। इसको अपन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। ये अपने क्या है लेवल निकल जाएंगे। ठीक है ना। देखो दोस्तों आपको अपने चार्ट पे ज़्यादा लेवल ड्रॉ नहीं करने हैं ना। क्योंकि ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आप खुद उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे ना। क्योंकि आपको दिन में एक या दो ही एंट्री लेनी है आपको प्रॉफिट करना है एक या दो बार जब एंट्री लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको शायद चार्ट को देखने में समस्या आ सकती है। ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। ये अपन इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा देंगे तो आप देखना किस प्रकार से इस लेवल की रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है ना। जो अपन ने लेवल निकाला है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। यानी मार्केट क्या है इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। जब तोड़ देगा तो ध्यान रखना मार्केट आपको काफ़ी बुलिश देखने को मिलेगा। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही मार्केट क्या हुआ है जैसे पिछला मार्केट अपन यहाँ देख लेते हैं कि भाई इसे जो सपोर्ट है। ठीक है ना। ये तो सपोर्ट हो जाएगा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। और जब मार्केट भाई मान लो इसे सब रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करने लग जाएगा ना। क्योंकि ये जो आप यहाँ देख सकते हैं 23,548 का लेवल है इससे मार्केट क्या है अभी नीचे ही चल रहा है। ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना भाई जैसे मान लो भाई कल मार्केट है यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है ना। क्योंकि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मार्केट भाई गैप अप ओपन होगा तो ये तो है नहीं कि भाई एक या दो पॉइंट ऊपर होगा कम से कम 30-40 भी हो सकता है ना। हो सकता है 80-90 पॉइंट भी गैप ओपन हो जाए। नहीं मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने पॉइंट का लिए ऊपर की ओर खुलेगा कितने पॉइंट नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ और ये कोई भी नहीं बता सकता कि दोस्तों कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सभी क्या करते हैं लेवल के आधार पर ही काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर ही क्या है काम किया जाता है। सिर्फ कैंडल को देखकर ही काम किया जाता है। ठीक है ना। इसका रामबाण तरीका यही है। देखो दोस्तों जैसे आपको ये लगता है कि मान लो कल भाई मार्केट ऊपर की ओर खुल जाता है ना तो ये जो अपना ऊपर रेजिस्टेंस है ना तो यहाँ पे आपको एंट्री कब लेनी जैसे मान लो इसको टकराने के बाद मार्केट भाई चांस तो बनता है क्योंकि नीचे आएगा। क्यों क्योंकि भाई इससे पीछे वाला मार्केट है दो बार टकराया है। ठीक है ना। यहाँ टकराया फिर नीचे आया फिर टकराया फिर नीचे आया तो तीसरी बार भी चांस बन सकता है। ठीक है ना। तो जैसे इसको टकराएगा तो अपन को ये देखना है क्योंकि यहाँ पे एक क्या है रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है। रेड कैंडल बनती है तो आपको ये भी देखो यहाँ पे कौन सी कोई कैंडल बनती है या नहीं बनती है कोई बेरिश मारू बाजू बनती है या नहीं बनती है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई बेरिश कैंडल बनती है या नहीं बनती है। जैसे ही कोई बेरिश कैंडल बने तो जो उससे जो अगली कैंडल है ना वो भी जैसे ही हल्की सी रेड कैंडल बने तो इससे पहले वाली जो बेरिश कैंडल के निचले पॉइंट की ओर क्रॉस करे तो आप एंट्री ले सकते हैं। यदि मान लो मार्केट भाई क्या कर दे इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हो जाए तो फिर आप क्या है कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं वो भी कंप्लीट कैंडल क्लोज होने के बाद। ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगी
कल मार्केट यदि ऊपर की ओर जाता है तो, ठीक है ना। और मान लो कि भाई कल मार्केट क्या है, नीचे की ओर डाउन की ओर खुल जाए, तो आप किस प्रकार एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके ये एरिया है काफ़ी डिफरेंस है, कम से कम इसमें भाई 200 पॉइंट का अंतर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मार्केट एकदम से 200 पॉइंट नीचे खुल जाएगा, ठीक ना। ये ऐसा कभी कभी होता है। देखो भाई, जैसे मान लो कि भाई मार्केट है यहाँ से धीरे 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 आता हुआ कहाँ जाए, अपने सपोर्ट के पास आ जाए, तो यहाँ पे चांस बनता है, क्योंकि यहाँ से आने मार्केट काफ़ी लंबा समय लगाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे पीछे भी कैसा हुआ है कि मार्केट ने इसे के सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से टकराया फिर ऊपर चलेगा, टकराया फिर ऊपर चलेगा ना। और देखो भाई, यदि इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो फिर आपको मार्केट काफ़ी नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप भाई पुट साइड में तो एंट्री कैसे लेंगे, मैंने आपको ऊपर वाले इस रेजिस्टेंस के आधार पर बता दिया, ठीक है। और इस नीचे वाले पे कैसे लेंगे, जैसे मान लो मार्केट यहाँ नीचे आया और नीचे आने के बाद मान लो कोई यहाँ बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस कैंडल को आपको नज़र रखो, ठीक है ना। तो उस बुलिश कैंडल के आधार पर भी आप एंट्री ले सकते हैं ना। तो क्या है, मार्केट भाई मान लो नीचे की ओर खुलेगा तो अचानक तो आएगा नहीं, एक बार वो नीचे खुलेगा फिर वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक हल्का सा दोस्तों यहाँ पे एक लेवल और बनता है, ठीक है ना, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एक बार इस लेवल को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा लेवल यहाँ ड्रॉ करना ठीक नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा लेवल ड्रॉ करोगे तो उसमें पॉइंटों का डिफरेंस कम हो जाएगा, 20-20, 30-30 पॉइंट, फिर काम नहीं किया जाता है, ठीक है ना। लेवल वही परफेक्ट होता है जिसमें कम से कम 70-80-90 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो भाई, है ना। तो इस प्रकार आप लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है 15 मिनट का चार्ट लगाओ, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करो, ज़्यादा नहीं 3 या 4 ही लेवल ड्रॉ करो, क्योंकि आपको दिन में 1 या 2 ही एंट्री लेनी है। और एंट्री भी आप ऐसी लो, बिल्कुल सॉलिड एंट्री आपको मिलेगी जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अपने चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, नहीं तो आप कैंडल को देख सकते हैं, अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये लेवल का जब आप बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लेवल है वो कितने % काम करते हैं ना।